छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं, जहां बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं और जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ने वाला है। तो राजधानी रायपुर की एक फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था, तो बलौदाबाजार में बच्चों ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ खुद ही मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बीजे पारू में सुविधाओं का अभाव है और देखिए इस कदर यह अभाव देखने को मिल रहा है कि हर रोज अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं ग्रामीण। इसके अलावा और भी खबरें आपके प्रदेश की होंगी, तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, आपके शहर का हाल जान लीजिए। अभी मैं रायपुर के इंडोर स्टेडियम पर मौजूद हूं, जहां एक मशरूम फैक्ट्री पे कम से कम नहीं तो 80 से 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनसे जबरन काम कराया जा रहा था और साथ में उनकी सैलरी भी नहीं दी जा रही थी। इनकी भावनाओं को समझिए। ये एक मजदूर है जो कि तिहाड़ी में काम करते हैं। 80 से ज्यादा छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके ऊपर ये लोग अत्याचार करते थे, उनको मारा पीटा करते थे। ये बच्चे को उन्होंने मारा था। ये देखिए आप, इसके छोटे से बच्चे, मासूम से बच्चे के जो पीछे आपको निशान दिख रहा है, ये मासूम बच्चा नहीं बता पा रहा है, लेकिन इसके पीछे का ये निशान देखकर आप साफ समझ पा रहे होंगे कि कितना गहरा घाव है। बिना चप्पल के लगातार मजदूरी कर रहे थे ये लोग, बिना चप्पल पहने हुए। इनका पैर देखिए, पैरों में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि लगातार जानवरों जैसे इनके साथ सलूक किया जा रहा। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि 1 जुलाई से नई टैरिफ दर लागू कर दी गई है, बदलाव कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ नियामक आयोग ने ये बदलाव जारी भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब उपभोक्ताओं को बिजली के लिए थोड़ा ज्यादा भुगतान करना होगा। आयोग ने औसत सप्लाई कॉस्ट 7.02 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित की है। यदि बिजली कंपनी के पेश किए गए आंकड़ों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, तो दरों में 20% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ती है। उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने से बचते हुए दरों में केवल 1.8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस वृद्धि के तहत उपभोक्ताओं पर औसतन 13 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि ये वृद्धि मामूली मानी जा रही है, फिर भी इसका असर घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर महसूस किया जा सकता है। बिजली दरों में की गई यह संशोधन राज्य की ऊर्जा जरूरतों और वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसान जो है खेती नहीं कर पाते, व्यवसाय नहीं कर पाते, और इसके साथ ही बच्चे शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते। अंधकार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और यही वजह है कि अब आपको इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। इस वक्त मैं एक नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ और आपको उस नदी की तस्वीर एक बार देखनी चाहिए। आपको नदी के बीचों बीच में 2 मोटरसाइकिल नज़र आ रहे हैं और उस तरफ आप देखेंगे तो आपको ग्रामीण नज़र आ रहे हैं। उन ग्रामीणों की चिंता ये है कि इस नदी को पार करने के लिए उनके पास जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे पेश आया जाए, उन्हें कैसे इस नदी को पार कराया जाए। तो ये तस्वीर है। इस नदी की सबसे भयानक बात यह है कि इसमें कभी भी बाढ़ आ जाता है। तो बरसात के दिनों में आप हमेशा ऐसे ही नदी पार करते हैं? नदी के उस पार करीबन 6-7 गांव है और नदी से घिरा हुआ है और कहीं भी पुल नहीं बना है। बहुत साल से देख रहे हैं सर, ये तो लगभग हम लोग फायदा नहीं हुए थे, तब से पहले से ऐसी है। तो मैं बीजापुर के बेहद नज़दीक एक गाँव चिन्ना कवाली में मौजूद हूँ। ये नदी इस समय जो बह रही है, इस नदी का नाम चिंतावागु है। इस चिंतावागु नाम की नदी ने सैकड़ों ग्रामीणों की चिंताएं सदियों से बना रखी है। अभी मैं उसी देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूं, जहां पर 3 साल में आयुष्मान योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। इस अस्पताल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वर्ष 2021 से यहां पर आयुष्मान योजना के तहत में इलाज किया जा रहा था और इलाज के साथ साथ में तमाम तरह की सर्जरियां की जा रही थी। लेकिन लगभग 1000 सर्जरी होने के बाद में जब यहाँ के प्रबंधक नीरज भूसखरे को पता चला कि यहाँ के स्टाफ के अलावा अन्य स्टाफ के कर्मचारियों के खाते में भी पैसा गया है, टीएमएचओ को पत्र लिखा। पत्र लिखते लिखते 5 दफा हो गए, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, और उसी के आवेदन पर आनन फानन में जांच किया गया और जांच कर पूरे मामले को दबा दिया गया। अब देखना यह होगा कि नए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोद जिले में पदस्थापना लिए हैं। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इस पूरे मामले की तह तक की तहकीकात होती है और कितने आरोपी इसमें निकल कर सामने आते हैं। विस्तार न्यूज बालोद।
फिर एक बार स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। धमतरी के शंकरदाह में स्कूली बच्चे और शाला समिति ने स्कूल के गेट के सामने ताला जड़ दिया और प्रदर्शन करने लगे। क्या कह रहे हैं स्कूली छात्र, आइए देखते हैं। धमतरी में शिक्षक की मांग पर स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। शिक्षक की कमी से नाराज है छात्र। छात्रों के शाला समिति ने स्कूल में मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। शंकरदाह के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहर बच्चों ने प्रदर्शन किया। बच्चों का कहना है कि हमें शिक्षक चाहिए, हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है, हम लोग इसलिए शिक्षक की मांग कर रहे हैं। स्कूल में 5 शिक्षक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही शाला समिति का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नए शिक्षण सत्र के साथ ही कई तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन को स्कूलों की सुध लेने की जरूरत है ताकि स्कूली बच्चों के पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। स्वामी आत्मानंद स्कूल कुशमंदा के जो बच्चे लोग हैं आज रोड पर उतरे हैं और रोड पर ये है कि शिक्षक की मांग को लेकर जो है आज चक्का जाम कर दिया गया है। को लेकर चक्का जाम। हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है, इसीलिए हमने यहाँ पे चक्का जाम किया है। 7 टीचर्स है, ओनली 7 टीचर्स। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय बन गया, लेकिन यहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। की मांग अगर पूरी नहीं तो क्या करें? फिर से हम लोग आलंदर पर उतरेंगे सर, और इस बार हो सके तो इस स्कूल को पूरा बंद करने की कोशिश करेंगे। लोग का कहना है, जो अधिकारियों से जब बात हुई कि 15 दिन का आश्वासन मिला है, अगर 15 दिन के अंतर्गत में अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर रोड पर मजबूरन उतरने को इन लोग बाध्य है। कैमरा पर्सन देते के साथ अजय यादव, विस्तार न्यूज, बलौदा बाजार। जी हाँ, अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बंजी में आए हैं। बैगा जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, तकरीबन 50 परिवार रहते हैं, लेकिन शासन की योजनाएं इनके द्वार पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती है। आपको बता दें, ये घर दिखा दीजिए एक बार। इसी घर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा जनजाति के लोग का परिवार रहता है। आप सोचिए कि शासन कितनी योजनाएं देती है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला है, आवास घर नहीं मिला, आवास नहीं मिला है। यहाँ पर समाधान शिविर लगाए जाते हैं। कहते हैं कि खाना पूर्ति कर देना और धरातल पे काम करना ये जमीन आसमान का फर्क है। देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री आखिर ग्राम पंचायत बंजी के बैगा जनजाति के लोगों को आखिर राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास की सुविधा कब मुहैया करा पाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। पुगदूर के पास जहां पर बोर गाड़ी की जो घटना हुई है, वहां पर ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं। आपको दिखाता हूं कि कैसे ऊपर से वो गाड़ी आ रही थी। जो लोग बता रहे स्थानीय, उनके अनुसार गाड़ी इस ओर मध्य प्रदेश से यहां से चलकर कवर्धा जिले से होते हुए दूर के लिए जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। और यही वो स्थान है जहां पर से गाड़ी सीधे ऊपर से आती है और नीचे यहाँ पर इस खाई में यहाँ पर गिर जाती है। और देख सकते हैं कि गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि जो यहाँ पर इस तरीके का जो एक बैरिकेड होता है रोड के किनारे, जो स्टॉपर लगा होता है, उसको तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। और देख सकते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड में रही होगी, क्योंकि ये गाड़ी का पहला सामने का 2 चक्का है जो पहले से ही यहाँ पर टूट जाता है और पेड़ के टूटने के बाद वो जो बोर की गाड़ी है वो गिर जाती है। और इसी गाड़ी में जो लोहे का सामान होता है बोर करने का, वो भी लदा हुआ था। जो 9 लोग सवार थे ड्राइवर के साथ, वो तमाम लोग यहाँ पर गिरते हैं। यहाँ पर गाड़ी गिरने के बाद 5 लोगों की मौत हो जाती है और 4 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। विस्तार न्यूज के लिए पुगदूर से वेदांत शर्मा। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नरहरा जलप्रपात में। नरहरा धाम जिसे कहते हैं, जहाँ पे लगातार बारिश की वजह से यहाँ का जो मनोरम दृश्य है वो उभर कर सामने आया है। लगातार जो बारिश होने के बाद यहाँ का जो नज़ारा है वो काफी दिलचस्प हो जाता है। लगातार यहाँ पे पानी का आवक बना हुआ है और खासतौर पर अगर बात किया जाए यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से, तो लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। काफी सुधार की आवश्यकता है। मैं इसमें तस्वीर में दिखा दूँ कि यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, कोई भी यहाँ पे सुरक्षा बल नहीं लगाए गए हैं। सकते कि लोग यहाँ पर रिस्क लेकर पानी में अपना जान जोखिम में डालकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम काफी बेहद जरूरी है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी।